नमस्ते साथियों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। इस नई वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के आगे वाले प्रश्न इसमें सॉल्व करने वाले हैं और नए कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप नए तरीके के प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और करने लगोगे। और हम शॉर्ट तरीके भी बताएंगे करने के क्वेश्चंस को, किस तरीके से हम शॉर्ट करते हैं प्रश्नों को। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो हम आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिए देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो आप। क्या कह रहा है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अब सुनो, अब यहाँ पर M और W हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। M और W, M यहाँ पर लड़के हैं तो B ले लो, B, M और B ले लो, ठीक है। B लड़कों की कार्य क्षमता है और M आदमियों की कार्य क्षमता है। और जब भी M अगर मैं लिखूँ तो आप समझ जाना कि एक आदमी M काम 1 दिन में कर सकता है, और अगर B लिख दूँ तो आप समझ जाना कि B, एक लड़का 1 दिन में B कार्य कर सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे समझते हैं प्रश्न को। सुनिए, 6 पुरुष और 8 लड़के, यानी कि अगर एक आदमी M काम कर सकता है 1 दिन में, एक आदमी की कार्य क्षमता M है, तो 6 आदमियों की 6M हो जाएगी, 6M। और 8 लड़के, एक लड़का B काम 1 दिन में कर सकता है, B काम समाप्त कर देता है 1 दिन में। तो ऐसे ऐसे 8 लड़के आ जाएंगे तो 8B काम खत्म हो जाएगा, 6M + 8B, है ना। और उसी काम को उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये लोग 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। इतनी बात समझो कि ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। और यही चीज बराबर है, देखिए किसके, यही चीज बराबर है कि 48 लड़के और 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 मैन और 48 बॉयज उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में। ये भी टोटल वर्क मान सकते हैं और ये भी टोटल वर्क है, ये भी पूरा काम है और ये भी पूरा काम है। देखिए 26 आदमी और 48 लड़के, यानी कि एक आदमी M काम 1 दिन में कर सकता है, तो 26 आदमी मिलकर के 26 M काम समाप्त कर देंगे, वो भी 1 दिन में, ठीक है। और 48 लड़के 48 B काम करेंगे 1 दिन में, दोनों को जोड़ दो और 2 दिन में काम कर सकते हैं, इंटू 2 से कर दो। ये है टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है। तो अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमें एक बार आदमी और लड़कों का हमें रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए 6M, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60M हो गया प्लस 80B हो गया बराबर, ये 26 दूनी 52M प्लस 96B हो गया। यहाँ से जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 8M बराबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 16B। अब यहाँ से M/B का रेशियो जब हम लेंगे तो 16/8 आ जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 2/1। अब हमने जब रेशियो निकाल ही लिया है तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं। एक बार हम इसका मतलब समझ गए ना तो मजा आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदमी है ना, M/B बराबर 2/1, इसका मतलब है कि आदमी 2 काम 1 दिन में निपटा सकता है, आदमी 2 काम 1 दिन में निपटा सकता है। वहीं पे एक लड़का 1 काम 1 दिन में निपटा सकता है। ये क्या है, ये है हमारी कार्य क्षमता। क्या है, कार्य क्षमता कह लो, एफिशिएंसी कह लो, कार्य क्षमता, ठीक है। एफिशिएंसी, वर्क पर डे समझ लो आप, कंफ्यूज ना हो, वर्क पर डे है ये। एक आदमी 2 काम 1 दिन में कर सकता है, एक लड़का 1 काम 1 दिन में कर सकता है, इसका मतलब ये है। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए जहां जहां पे आपको M दिख रहा है वहां पे 2 लिख लो, जहां जहां पे B दिख रहा है वहां पे 1 लिख दो, है ना। तो जब इसको टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो सुनो, 6M 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गए ना, 12 प्लस 8 एकन 8 इंटू 10 बराबर 12 8 20, 20 का 2 से 2 से हमारा टोटल वर्क है, 2 से हमारा टोटल वर्क है। देखो फिर से देखो, 6 दूनी 12 प्लस 8 इंटू 10, 12 और 8 20,
20 × 10 200। 200 हमारा टोटल वर्क है जी, टोटल वर्क है, यही तो है टोटल वर्क, हमने बस वैल्यू रख दी है तो 2 से हमारा काम आ गया। अब इस काम को करने कौन वाला है आप ये बताओ, इस काम को कौन करने वाला है? इसको हमको करने वाले हैं 15 तो आदमी, 15 मैन और 20 लड़के। अब आप मुझे एक बात बताइए सीरियसली कि 15 आदमी है, एक मिनट देख लूँ वीडियो में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, 15 आदमी है, एक आदमी 2 काम कर लेता है, एक आदमी 2 काम कर लेता है एक दिन में। 15 आदमी यानी कि 15 × 2, ठीक है, प्लस एक लड़का एक दिन में 1 काम यानी कि 20 × 1, यानी कि एक दिन में ये 30 काम निपटा सकते हैं आदमी, 15 आदमी 30 काम निपटा सकते हैं और 20 आदमी 20 लड़के 20 काम निपटा सकते हैं, यानी कि 50 काम एक दिन में निपट सकता है इनका। 50 काम एक दिन में निपटा रहे हैं, इनके पास 200 काम है। समझो 200 शर्ट पड़ी हैं सिलने को, 200 शर्ट सिली है, 200 शर्ट पड़ी हैं सिलने को और एक दिन में सिली जा रही हैं इतनी, लड़के और आदमियों के द्वारा इतना काम किया जा रहा है, इतना काम निपटा सकते हैं, 50 काम निपटा सकते हैं। इनके पास काम कितना पड़ा है? 200। एक दिन में 50 कर लेंगे, दूसरे दिन में 100 कर लेंगे, तीसरे दिन में 150 कर लेंगे, चौथे दिन में 200 काम हो जाएगा, यानी कि 200/50 जब हम कर देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 दिनों में हमारा काम पूरा हो सकता है। ये वाली बात समझ में आई या नहीं? बोलिए, ये वाली बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, फिर से हम रिपीट करवा देते हैं एक बार। देखो ये टोटल वर्क है हमारा शुरुआत में 6m + 8b और वही टोटल वर्क दूसरे स्टेटमेंट में जो दिया है 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर के 2 दिन में करते हैं, ये भी हमारा टोटल वर्क ही है। अब इसको 6m ये कार्य क्षमता है प्लस 8b 80b, यहाँ पे हमने सॉल्व किया हमने इसको, तो 8m = 16b, इनका रेशियो निकाला हमने। तो इस रेशियो का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब समझ जाओ कि ये 2 वर्क पर डे करता है m और b 1 वर्क पर डे करता है ना। तो अब इस काम को करेगा कौन? 12 आदमी और 8 लड़के। 12 आदमी कर लेंगे तो 12 आदमी थे, ये तो टोटल वर्क निकाला हमने, टोटल वर्क निकाला तो 15 आदमी और 20 लड़के कर सकते थे। एक आदमी 2 काम करता है, 15 आदमी 30 काम निपटा देंगे एक दिन में, है ना, और 20 लड़के 20 ही काम निपटा पाएंगे। तो 30 और 20 50, यानी कि 50 काम एक दिन में निपट सकता है। तो 200 काम निपटाने के लिए 200/50 कर देंगे, 50 का भाग लगा देंगे, कितना आंसर आ गया? 4, यानी कि 4 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है जल्दी बताओ, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भैया? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं? बोलो भैया, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन 2, ठीक है। हम इसको रेज करने जा रहे हैं, अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हम आपसे ट्राई करवाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, तो आप सेकंड क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, सारे बच्चे, मैं ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एक मिनट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक मैं इसकी बताऊं, शॉर्ट ट्रिक इसी क्वेश्चन में लग रही है केवल, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और 26 मैन और 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, और 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर के कितने दिन में करेंगे? यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम लोगों में से कोई चालाक बच्चा होगा ना, चालाक बच्चा जिसको डाटा एनालाइज करना आता हो, जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, है ना, नंबर के साथ खेला हुआ हो, वो तुरंत समझ जाएगा किस तरीके से होगा। देखो 6 से 15 का आखिर क्या रिश्ता है? ये इसके 2.5 गुना, देखो ध्यान से, ये 2.5 गुना इसका। 8 से 20 का क्या रिश्ता है? ये भी इसका 2.5 गुना है। अब आप मुझे एक बात बता दो, 2.5 गुना आदमी बढ़ गए, 2.5 गुना लड़के बढ़ गए। जब आदमी ज़्यादा हो रहे हैं तो काम जल्दी नहीं हो जाएगा? पहले कम आदमी थे, अब ज़्यादा आदमी हो गए तो काम कम समय लगेगा, यानी कि 2.5 गुना कम समय लगेगा। पहले लग रहा था 10 दिन, अब 2.5 गुना कम लगेगा, तो 2.5 से काट दो, कितनी बार कट गया? 4 दिन। ऐसे भी कोई चालाक बच्चा डायरेक्टली कर सकता है। तो पहले का इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले डेटा को आप समझो, हैंडलिंग, जो बच्चा नंबर्स के साथ खेला हुआ होगा वो तो तुरंत समझ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी बच्चे ट्राई करो भाई, सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स शुड ट्राई दिस क्वेश्चन काइंडली। कर लिया? ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें कह रहा है कि 16 मैन और नहीं, इसमें या बोला, या और 20 स्त्रियां, 20 वुमेन। देखो पहले तो ये वाली चीज समझ लो कि और का हिंदी में मतलब होता है या अथवा, ठीक है। हिंदी वाले और का मतलब होता है एंड। इसका मतलब ये या फिर ये नहीं तो ये, या का मतलब ये चॉइस है। और या एंड का मतलब है कि ये भी प्लस ये भी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया या तो 16 आदमी या 20 वोमेन किसी काम को 25 दिन में कर सकती हैं, 25 दिन में कर सकती हैं साहब, ठीक है। और 28 पुरुष, 28 मैन और 15 वोमेन कितने दिन में करेंगी? ये है क्वेश्चन, सिंपल ये क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पहले टोटल वर्क निकालो। देखो टोटल वर्क को हम या तो 20, एक एम का मतलब एक आदमी की कार्यक्षमता, पहले क्वेश्चन बता दिया है। डब्ल्यू का मतलब एक औरत की कार्यक्षमता, कार्यक्षमता का मतलब है वर्क पर डे, एक दिन में जितना भी काम हो रहा है उसको कार्यक्षमता कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं, वर्क पर डे कहते हैं, ठीक है। तो 16 एम 25 दिन में कर सकते हैं, 16 एम इंटू 25 ये हमारा टोटल वर्क है। या 20 डब्ल्यू यानी कि एक औरत की कार्यक्षमता इंटू 25 या ये हमारा टोटल वर्क है। या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो, दोनों बराबर है, ये हमारे टोटल वर्क हैं। ये हमारे क्या है? टोटल वर्क है, दोनों के दोनों बराबर होंगे, टोटल वर्क हैं दोनों के दोनों। लेकिन यहां से हमारी कहानी सॉल्व नहीं होगी, यहां से होगी। देखो इसमें ये भी बात भी दे रखी है कि 16 आदमियों की कार्य क्षमता 20 महिलाओं के बराबर है भैया, 20 डब्ल्यू के बराबर है। यहां से एम और डब्ल्यू का हम रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। देखो डब्ल्यू इसके नीचे आ गई, 20 यहीं पे रह गया, 16 इसके नीचे चला गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो 20/16, 4 पंजे 20 और 4 चौको 16, यानी कि m/w बराबर 5/4। इसका मतलब सब बच्चे समझ गए ना? इसका मतलब समझे या नहीं? इसका मतलब समझो, एक आदमी 5 काम एक दिन में कर सकता है। W का मतलब है यहाँ पर रेशियो कि W का मतलब है कि एक औरत 4 काम एक दिन में कर सकती है। तो अब आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए 16 पंजे 80 इंटू 25, 80 इंटू 25 = 200 पे एक जीरो बढ़ा दो, ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क आ गया 2000। यहां से भी आप W की वैल्यू रख करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं, दोनों बराबर हैं जैसा कि मैंने बताया। ये हमारा टोटल वर्क आया। अब इस काम को करने कौन वाला है? इस काम को 28 तो आदमी करेंगे साहब और 25 वुमेन करेंगी। एक आदमी कर सकता है 5 काम, 28 आदमी करेंगे, 28 पंजे 140 काम, है ना, 28 इंटू 5। एक आदमी कर सकता है 5 काम, 28 आदमी कर लेंगे, 28 पंजे 140 काम, एक दिन में 140 काम खत्म कर देंगे। और वहीं पर 15 वुमेन, यानी कि एक वुमेन कर रही है 4 काम, 15 वुमेन कर लेगी 15 चौक 60 काम, 140 और 60 हो रहा है 200। यानी कि एक दिन में कितना काम निपटाया जा रहा है? कितना काम निपटाया जा रहा है? देखो आदमी और औरतों के द्वारा ये काम 200 एक दिन में किया जा रहा है। एक दिन में 200 काम निपट जाता है दोस्तों, एक दिन में 200 काम निपट रहा है। काम कितना करना है? 2000। टोटल वर्क यही तो है, 2000 काम करना है, एक दिन में 200 निपटता है, यानी कि दूसरे दिन 400 काम निपट जाएगा, तीसरे दिन 600 काम निपट जाएगा। ऐसे ही 2000 काम है तो 2000/200, 2000/200 कितना आ गया आंसर? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 10 बार, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन आंसर आ गया। बोलिए कहानी समझ में आई या नहीं? बोलिए भैया कहानी समझ में आई या नहीं? कैसा लगा ये प्रश्न, है ना? अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी कराने वाला हूँ। एक इसका अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका है, इसको आप समझ लेना, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना? मैं इसको मिटा दूँ क्या? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये या वाला है, जब भी ऐसे पूछे तो आप इस तरीके से कर लेना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ हमने निकाली है, रेशियो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मतलब इसी का एक अच्छा तरीका सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं, पहले इसका तरीका समझेंगे, एक और अच्छा वाला।
हाँ। और मुझसे बच्चों एक बात मत कहना कि इसको पहले का ही नहीं बताया। देखिए क्वेश्चन में फिर से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 16 पुरुष या 20 वुमेन किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 28 मैन और 15 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। 1 मिनट मैं इंक पिला लूँ इसको, 1 मिनट रुकना। चलिए देखिए इसका एक और तरीका है एंड बटे और, यानी कि एंड वाली जो संख्याएं हैं उनके बट्टे में और वाली संख्याएं रख दीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो उसमें एंड वाली जो संख्याएं हैं उनके बट्टे में और वाली संख्याएं रख दीजिए। यानी कि 28 मैन पहले और वाली संख्या है ना, इसको इसके बट्टे में रख दो, बट्टे 16 प्लस 15 बट्टे 20। इसका गुणा अगर जो दिनों से करेंगे, जो आने वाले जो दिन है उनसे करेंगे तो हमारा 25 आंसर आएगा। ये इसका शॉर्ट तरीका है। इसको सॉल्व करते ही आपका डी आ जाएगा। देखो 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 5 चौक 20 बट्टे हर सेम है तो डायरेक्ट जोड़ दो। 7 3 10 बट्टे 4, 10 बट्टे 4 इंटू डी बराबर 25। डी बराबर 25 बट्टे 10 बट्टे 4 को बट्टे में लेके आओगे तो बट्टे 4 पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच गया भैया। 25 चौका 100 बट्टे 10 बराबर 100 बट्टे 10 बराबर 10 आंसर आ गया। ये थी भैया शॉर्ट ट्रिक। कैसी लगी बोलो? एंड बट्टे और, एंड बट्टे और, एंड वाली जो संख्या है उसको और के बट्टे में रख दो, है ना। 28 बट्टे 16, 15 बट्टे 20 गुणा जितने दिन आने वाले हैं वो बराबर 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 बट्टे 4, 3 बट्टे 4 हर समान है, डायरेक्ट जोड़ दिया। 7 3 10 बट्टे 4 गुणा डी बराबर 25। डी निकाला तो 25, 10 बट्टे 4 नीचे पहुंचेगा तो 10 नीचे रह जाएगी, 4 ऊपर आ जाएगा। 25 चौका 100 बट्टे 10 बराबर 10, 10 दे आएंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं? आई कि नहीं? बोलिए आई कि नहीं? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मैं स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन लगा दिया है, इस प्रश्न को आप करके बताओ। थर्ड क्वेश्चन है भैया, तो थर्ड क्वेश्चन को करके बताओ आप। करिए। ये भी उसी की तरह कर सकते हैं आप। 5 मैन या 8 औरत किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 मैन और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे? मैंने बोला था 2 बट्टे 5 कर दो प्लस 4 बट्टे 8 कर दो, यानी कि दिन जो आने वाले उससे गुणा कर दो बराबर 12। अब यहाँ से आगे किस तरीके से सॉल्व करना है आपको आता ही है। 8 दूनी 16, 4 पंजे 20, 8 पंज 40 गुणा डी बराबर 12। 16 और 20 कितना हो गया? 36 46, 46 हो जाएगा ना? आई एम राइट और नॉट? 10 36, 16 और 10 26, 36 हो जाएगा, सॉरी 36 बट्टे 40 गुणा डी बराबर 12। ये किसी से कट रही है क्या? बोलो किसी कट रही है? 4 से। 4 नाम 36, 4 धाई 40। डी बराबर 9 बट्टे 10 को इसके बट्टे में लिखेंगे। 9 बट्टे 10 को बट्टे में लिखें तो 9 रह जाएगा, नीचे 10 पहुंच जाएगा, ऊपर 120 बट्टे 9 आ जाएगा। 9 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 9 1 9 बची कितनी इधर? 3 बची, 3 9 तिया 27, 27 फिर कितनी शेष बची? 3 बटे 9, यानी कि 13 सही
3/9 में से ये 1/3 बार कट गया, यानी कि 13 से ही 1/9 दिन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? 3 बार कटेगा ना, सॉरी 3 आएगा, 1/3। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बोलिए? ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? इसमें है क्या ऑप्शन? 13 से ही 1/2। हाँ, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। देखिए 13 से ही 1/2 भी दिया है, 13 से ही 1/3 भी दिया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 से ही 1/3। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हमने किया है, आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम समझा दिया था। ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे मुझे ट्राई करके बताएंगे। हाँ, सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पुरुष, एम लिख दिया डायरेक्टली, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कार्य क्षमता है, या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकती हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे? इस क्वेश्चन को ट्राई करो और 4th क्वेश्चन के आंसर जो भी आ रहा है इसका कमेंट नीचे करो, जल्दी से सारे बच्चे निकालो। देखते हैं किस किस बच्चे का सही होता है। इस क्वेश्चन को कमेंट करिए सारे बच्चे, जल्दी फटाफट से कर लो। पहले इस क्वेश्चन कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, ठीक है? हाँ, इंटेलिजेंट बच्चे तो ऐसे ही कर लो, ऐसे कर लो, आंसर में कमेंट कर दो, हम समझ जाएंगे इतने इंटेलिजेंट हो। कर लो भैया, कर लिया। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दूँ, बोलो मिटा दूँ। 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करके बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को करके बता भाई। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं देखता हूं किस किस बच्चे का सही आया। जल्दी से निकालो, आप लोगों में से कौन पहले करता है देखें सही, जल्दी से निकालिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 को करके बताइए आप सभी बच्चे, मेरे को करके बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए, जल्दी से कर लीजिए और बताइए मुझे किस किस का सही है, किस किस का कितना। अपने आंसर को निकाल के ना कॉपी पे लिख के ना गोला बना लिया करो, है ना? जब हम करवाएं तब देखा करो हमारा आंसर सही है या नहीं है। इस क्वेश्चन को करो जरा। तो 100 मीटर लंबी दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती हैं। 1 सेकेंड, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई तो कर लिया होगा। चलिए सॉल्व कराते हैं। 10 मीटर प्लस 100 मीटर जो लंबी दीवार है उसको 7 आदमियों से करवा लो या 10 औरतों से करवा दो, लगते 10 दिन ही है। और क्या कह रहा है आगे कि 600 मीटर की दीवार है हमारे पास, उसको बनाने के लिए हमारे पास लोग हैं 14 आदमी हैं और 20 औरतें हैं, कितने दिन लग जाएंगे? तो पहले आप 100 मीटर की दीवार का बना लो, एवरेज निकाल लो कि इतने ही लोग औरतें और आदमी मिलकर के 100 मीटर दीवार कितने दिन में बनाएंगे ये निकाल लो, फिर उसका 6 गुना कर देना, सिंपल। तो उसी तरीके लगा दो, शॉर्ट तरीका जो मैंने बताया था, एंड बटे 7 प्लस 20/10 इंटू डी, जो दिन आने वाले हैं वो बराबर होंगे 10 के, है ना? यहाँ से 7 से 2 बार, 10 से 2 बार, 4 2 4 इंटू डी बराबर 10, यानी कि डी बराबर 10/4, यानी कि 2.5 दिन आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 2.5 दिन आ गई, ये 2.5 दिन में ही 100 मीटर लंबी सड़क बना सकते हैं, 2.5 दिन में बना सकते हैं। इनको बनानी है 600 मीटर, ये 100 मीटर के दिन आए हैं, 2.5 दिन में केवल 100 मीटर दीवार ही बना पाएंगे, 2.5 दिन में 100 मीटर दीवार बना पाएंगे। इनको बनानी है 600 मीटर, यानी कि 6 गुना ज़्यादा, तो 2.5 इंटू 6 कर दो, 25 छिक्के 150 होते हैं, यानी कि 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 15 दिन इनको लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 15। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन है क्या भाई? 15 दिन। 5th वाला क्वेश्चन 15 है, ए।
सही है, 15 दिन आंसर आ गया। किस किस बच्चे का 15 आया था, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। ठीक है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन भैया, आ गया, तुम सीख गए, बधाई हो, सीख गए। नए क्वेश्चन कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, देखो। अच्छा तो लगना ही था, अच्छा तो लगना ही था। 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ, ये 6 क्वेश्चन है, ये छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन इसको करो, छठवां क्वेश्चन इसको करो भाई। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। करिए इसको, कर इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। बोलिए, कर लिया? देखिए 6 क्वेश्चन तो हो जाएगा। देखिए 6 पुरुष या 12 वुमेन किसी काम को 12 वुमेन किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन लग जाते हैं, है ना। तो 8 मैन और 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? इस क्वेश्चन को भी कर लो, एंड बटे और से कर लो फटाफट से। 8/6 प्लस 16/12 गुणा डी बराबर 20, है ना। तो इसको काट दो पहले, तो इसको काट दो, 2 से 2 चौको 8, 2 तिया 6, इसको काट दो, इसको 4 से 4 चौक 16, 4 तिया 12, है ना। 4 4 8, 8/3 आ जाएगा, इंटू डी बराबर 20, डी बराबर 20/8 गुणा 3, 20 तिया 60/8, इसको काटेंगे तो 8 7 56, 8 7 56, 4/8 आ जाएगा, यानी कि 7 सही 1/4, 1/2 सॉरी 7 सही 1/2 दिन लग जाएंगे उनको काम करने में। हमने कहीं पे गलत कर दिया है क्या? नहीं किया, लेकिन इसमें पूछा क्या है कि मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिन में। ओहो लाइट गई, 1 सेकंड। देखिए 6th वाले क्वेश्चन में क्या था कि दुगने कार्य को, ये तो भैया हमने आधा काम किया है, ये तो दुगना कार्य कह रहा है, इससे दुगना कार्य यानी कि हमारा पूरा काम इतने में होगा, उससे दुगना कार्य दुगने दिन में होगा। 7.5 काम में हमारा काम हो रहा है, हम कह रहे हैं दुगना काम करना है, तो 7.5 दिन तो लग ही गए, और दुगने काम करने में दुगना समय लग जाएगा, यानी 7.5 × 2 यानी 7.5 दूनी हो जाएगा 15, तो 15 दिन इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। 6th वाले का कितना है, सॉरी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। 6th वाले का सी, ऑप्शन 3 जो है हमारा आंसर सही है, आंसर 3 हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 7th। तो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई कर लो और आंसर मेरे को बताओ। देखिए एक लड़का प्लस एक स्त्री प्लस एक बॉय, सॉरी एक पुरुष एक मैन प्लस एक औरत प्लस एक लड़का एक बॉय मिलकर के किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, मिलकर के किसी काम को 3 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि एक अकेला पुरुष यानी कि एक अकेला पुरुष उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है और एक लड़का उसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक स्त्री उस काम को कितने समय में पूरा करेगी। ये क्वेश्चन है बड़ा ही, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप दिमाग लाओ तो हम करा चुके हैं। आप एक बात बताओ, सच बताना कि एक आदमी और एक लड़का और तीनों जने, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बॉय, ये काम कर सकता है
6 दिन में, ये 18 दिन में, ये 3 दिन में। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर के। टोटल वर्क आएगा 18 आ गया। अब वर्क पर डे भी आप निकाल सकते हैं। वर्क पर डे, इसमें इसका भाग लगा दो, वर्क पर डे आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले सिखाए थे। तो एक आदमी 6 से 6 18, यानी कि 3 काम एक दिन में कर सकता है। और देखिए पूरा काम हमारा 18 है, याद रखना पूरा काम कितना है 18। और एक औरत 18 दिन में करती है, तो एक काम एक दिन में करेगी। और लड़के 6 वर्क पर डे, 6 वर्क पर डे होगा। ठीक है, देखिए हाँ, तो ये 3 दिनों में करते हैं, तो थिचंक 18 और ये 18 एक, ये वर्क पर डे आगे साहब, यानी कि ये 6 काम एक दिन में कर सकते हैं तीनों जने मिल करके, ये एक काम एक दिन में। अब आप मुझे एक बात बताओ, तीनों जने मिल के 6 दिन में कोई काम निपटा रहे हैं। ठीक है, 6 काम एक दिन में कर रहे हैं। देखो 3 जने 6 काम एक दिन में निपटा देते हैं, और वहीं पे एक आदमी 3 काम निपटा देता है एक दिन में, और एक लड़का एक दिन में एक काम निपटा देता है ना। और टोटल काम कितने जने कर रहे हैं, यानी कि एक जो एक्स मान लो है ना, ये है कि 6, तीनों जने मिलकर के 6 काम कर रहे हैं। देखो सुनो ध्यान से, तीनों जने मिलकर के 6 काम एक दिन में कर रहे हैं। वहीं पे एक आदमी 6 काम, वो 3 काम कर लेता है, वहीं पे एक लड़का 1 काम कर लेता है। औरत की बतानी कितनी कर लेगा, 4 ये हो गए, 6 काम होते हैं, 2 काम बचे, 2 काम कौन करेगी, औरत। यानी कि एक दिन में 2 वर्क पर डे करेगी, यानी कि औरत जो है वो 2 वर्क पर डे करेगी। औरत जो है 2 वर्क पर डे करेगी। 18 काम करना है भाई साहब, 18 काम करना है, 2 के हिसाब से लगा दो भाग 9। आंसर कहाँ है हमारा, 9 ए। ठीक है, आ गया आंसर। फिर से समझा देता हूँ, सुनो। ये 6 दिन में, ये 18 दिन में, ये तीनों मिलकर 3 दिन में। सवाल ये है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, एलसीएम ऐसे करके टोटल वर्क आ जाता है। इसमें इसका भाग लगाया 3 वर्क कार्य क्षमता आ गई। अभी मैंने समझाया था कार्य क्षमता क्या होती है, वर्क पर डे हमारी कार्य क्षमता होती है। 3 वर्क पर डे, 1 वर्क पर डे, 6 वर्क पर डे। तीनों जने मिलकर 6 वर्क पर डे करते हैं। एक लड़का 1 वर्क एक दिन में करता है, एक आदमी 3 काम करता है। अब आप बताओ एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, 2 ही तो करेगी। तीनों जने 6 करते हैं, तीनों जने 6 करते हैं। एक आदमी 3 करता है, एक लड़का 1 करता है, तो 4 काम हो गए। 4 काम लड़के और आदमी को मिला करके हो गए। तो 2 काम कौन कर रहा है, औरत ही तो कर रही है। 6 काम करते हैं तीनों मिलके, एक आदमी 3 करता है और एक लड़का 1 करता है। 4 काम इन दोनों ने निपटा दिया। और जो 2 काम हो रहा है, यानी कि 6 कर रहे हैं, 2 काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है, औरत ही तो कर रही है। तो औरत कर रही है, तो औरत 2 वर्क पर डे कर सकती है। तो 18 वर्क करना है। 18 वर्क करने में कितना समय लग जाएगा, 2 से भाग ला, एक दिन में 2 काम निपटाती है, एक दिन में 2 काम निपटाती है, तो 18 काम निपटाने में 9 दिन का समय लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आंसर आ चुका है, 7वां क्वेश्चन हो चुका है। फिर आप करोगे अब आप करोगे 8वां क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को कीजिए भाई साहब। आप भी कर लीजिए बहन जी। हाँ करिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बताने को नहीं है। क्या है कि 20 आदमी या 24 औरत किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, और 12 औरत 30 आदमी और 12 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करें। मैंने इसका बेसिक तरीका तो समझा दिया है, साथ ही शॉर्ट तरीका भी मैंने इसका बताया था समय बचाने के लिए। आप शॉर्ट तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में होता है कम समय में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन हिलाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30/20 प्लस 12/24 इंटू डी बराबर 20। यहाँ से 0 से 0 गया, 12 से ये 2 बार गया, तो 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2, 4/2 हो गया। ध्यान सुनो,
ये 1/2 है ना, 1/2, 3/2, 3 और 1 4/2, 4/2 हो गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 इंटू डी, ये ठीक है, 2 इंटू डी बराबर 20, डी बराबर 20/2, यानी कि आंसर आ चुका है। डी बराबर, बोलो भैया, डी बराबर, ठीक है। अब आप कहीं जाइएगा नहीं, ठहरिए जरा, रुको जरा, सब्र करो प्यारे बच्चों, रुको, कहीं जाइएगा नहीं, हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। होमवर्क आप लिखिए ज़रा, होमवर्क आप लिखिए ज़रा। हाँ, पहला क्वेश्चन, 10 आदमी या 12 और किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी और 15 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 18 आदमी और या 20 औरत किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो आप ले लो 9 आदमी और 4 औरत उसी काम को कितने समय में करेंगे। तीसरा सवाल लिखो भैया, करने हैं आपको, ये सवाल करने हैं, प्रैक्टिस के लिए करने हैं। इसको बेसिक से भी करोगे, शॉर्ट से भी करोगे, बेसिक से भी करना है, याद रखना, मैं देखने आऊँगा, चेक करने आऊँगा, बेसिक से भी करना है, ठीक है, बेसिक से भी करोगे आप लोग, सभी लोग, मुझे नहीं पता, हो जाने चाहिए, ठीक है, सुन लिया सभी लोगों ने, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए, 12 आदमी या 15 औरत किसी काम को 24 दिन में निपटा लेते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी और 15 औरत, 15 नहीं 16 लेते हैं, 16 औरत उसी काम को कितने समय में निपटाएंगी। ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये आपको फिर के लिए नहीं टालने, अभी आप बैठे हो, समय फिर से नहीं आपको लगाना पड़ेगा, इसी समय में आप इन सवालों को कर लीजिए, है ना। तो बच्चों, सारी पिछली बातें भुला करके, यानी कि पढ़ाई को छोड़ करके, पढ़ाई को नहीं भुलाओगे कहीं, पढ़ाई को तो याद रखना है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप थोड़ी सी सपोर्ट करना, और आप अपना ख्याल रखना, सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय बच्चों।